not a king, I am not a god, I am monster. अमन फिर से बाहर जाने की सोचता है। अब बिल्डिंग में सब उसकी इज्जत करते हैं और उससे डरते भी हैं। वो हेडफोन लगाकर अपने अंकल से बात करता है और उसे अब पता है कि बिल्डिंग सेफ रहेगी, इसलिए वो अपनी स्नोमोबाइल लेता है और बाहर चला जाता है। आसपास की बिल्डिंग वाले और खासकर बिल्डिंग 26 वाले उसे गुस्से से और नफरत से देखते हैं क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकते। नितिन बाहर खड़ा होकर सोचता है अगर उसे स्नोमोबाइल मिल जाए तो वो बाहर जाकर सिगरेट्स और खाना लेकर आ सकता है, पर जो भी पहले उसे ढूंढने गए थे वो वहां से जिंदा वापस नहीं आए। अमन थोड़ी देर बाद वहां पहुंच जाता है जहां वो जाना चाहता था, एक लग्जरी कार के शोरूम में। वो वहां जाता और देखता कि वहां ढेर सारी कारें हैं और वो सबको अपने डायमेंशन में स्टोर कर लेता है। वो सोचता है कि इन कारों की आज कोई कीमत नहीं है पर कभी ना कभी तो जरूर होगी। उसके बाद अमन पेट्रोल पंप पर जाता है ताकि थोड़ा और पेट्रोल ले सके अपनी मशीन्स के लिए, पर वो वहां पर जाकर देखता है कि पूरा पेट्रोल पंप बर्फ में जम चुका है और 10 मीटर नीचे खोदना पॉसिबल नहीं है। अमन इस बात से फ्रस्ट्रेट हो जाता है और जमीन में लेट जाता है और तभी उसे याद आता है कि उसके पास एक जेसीबी मशीन भी है। उसके पास जितना ही फ्यूल बचा था वो उसमें डालता है और खोदने लगता है। वो पेट्रोल पंप के बेसमेंट में जाता है जहां पर सारा पेट्रोल रखा होता है और उनकी मशीन की वजह से अभी तक पेट्रोल जमा नहीं था। वो सारे पेट्रोल कंटेनर्स को अपनी स्टोरेज में डाल लेता है और वो सोचता है कि पेट्रोल और जेसीबी की मदद से मैं जो चाहे वो खोद कर निकाल सकता हूँ और कोई उसे नहीं रोक पाएगा। और दूसरी तरफ बिल्डिंग में एक बच्चा बीमार था जिसे चेक करने के लिए डॉक्टर सुहानी वहां जाती है, पर वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाती क्योंकि ज्यादातर दवाइयां अमन के पास ही थी। अमन के अंकल वहां आते और बची हुई दवाई उसे देते हैं। वो उस बच्चे की माँ को कहती है कि इसका ध्यान रखना और इसका टेम्परेचर नोट करते रहना कि इसे कितना बुखार है। तभी वहां पर चिल्लाने की आवाज आती है और शर्मा आंटी बच्चे पर अटैक कर देती है, पर उसे बचाने के लिए उसकी माँ सामने आ जाती है और वो मर जाती है। शर्मा आंटी कहती है कि उसके पोते की डेथ हो गई क्योंकि तुमने उसे दवाई नहीं दी और अब यहाँ पे किसी को भी अपने पास बच्चे रखने का हक नहीं है। डॉक्टर सुहानी बच्चे को पकड़ती है और उसे ऐसे प्रोटेक्ट करती है जैसे वो उसकी माँ हो। शर्मा आंटी उसे मारने ही वाली थी, तभी वहां पर अमन के अंकल आते और उसे लात मार कर पीछे कर देते हैं और उसके अंकल कहते हैं कि मैं बड़ा शर्मिंदा होता अगर तुम्हें कुछ हो जाता। अमन ने ये जिम्मेदारी मुझे दी है और अगर तुम्हें कुछ हो जाता। उसके अंकल बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि अमन ने सुरेश को हराया जिस वजह से हम यहाँ पर शांति से रह पा रहे हैं। और डॉक्टर सुहानी कहती है कि सुरेश के मरने के बाद मैंने अमन से कहा था कि आपके पोते के लिए दवाई दे दे। उसने दवाई दी और मैं आपके घर आई थी, पर तब तक मुझे पता चला कि आपने खुद अपने बच्चे को मारकर खा लिया था। शर्मा आंटी ये सुनना नहीं चाहती थी और वो चिल्लाने लगती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, जबकि उन्होंने ऐसा किया था। और जो अमन के अंकल के साथ 2 लोग आए थे वो कहते कि तुम्हें अपने बुरे कर्मों की सजा यहीं पर भुगतनी होगी और बहुत दिन हो गए हैं हमने कुछ अच्छा नहीं खाया है और हमने सुना है चर्बी बहुत अच्छी जलती है। अमन ने पेट्रोल पंप के बाहर ही टेंट लगाया था और वो वहीं सो गया था। वो उठता है और दोबारा से स्नोमोबाइल पर कहीं जाने लगता है और वो पहुंच जाता है मिलिट्री पोस्ट पर और वो वहां पर जाकर देखता है कि वहां पर कोई भी सामान नहीं है। मिलिट्री सब कुछ खाली करके वहां पर जा चुकी है। अमन सोचता है क्या आर्मी को इसके बारे में पहले से पता था, और अगर ऐसा है तो आर्मी बाकी बची सोसाइटी पर राज करने की कोशिश कर सकती है और इसीलिए उसे और ज्यादा हथियार इकट्ठे करने होंगे। जमीन में खोदते वक्त वो गलती से एक दीवार को तोड़ देता है और वो देखता है कि आर्मी सब कुछ नहीं लेकर गई है। उस रूम में बहुत सारे हथियार थे। अमन उसे देखकर बहुत खुश होता है और सारे हथियारों को स्टोर कर लेता है। अमन अपनी बिल्डिंग में वापस आता है और इस बार वो बिना किसी खाने के आता है, तो बाकी सब गुस्सा होकर कहते हैं कि तुम खाना क्यों नहीं लेकर आए। अमन कहता है कि इस बार पूरे दिन ढूंढने के बाद भी मुझे कोई खाना नहीं मिला। अमन कहता है कि ये डिस्कशन यहीं पर खत्म हो चुका है, पर फिर भी कुछ लोग उसे अप्रोच करते हैं और कहते हैं अगर अगली बार तुम जाओ तो हमें साथ में लेके जाना ताकि तुम्हारा काम कम हो जाए और हम तुम्हारी हेल्प कर सके। और वो इंसान अपने पीछे एक चाकू छुपा कर रखा था और तभी अमन अपनी स्टोरेज से गन निकालता है और उसे गोली मार देता है। बाकी तो कहते हैं कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी और अमन कुछ नहीं सुनता, उन दोनों को भी गोली मार देता है। वहां पे कम से कम 3-4 लोग मरते हैं और बाकी सब खिड़की से कूदकर भाग जाते हैं। और अमन कहता है कि तुम शायद अपनी जगह भूल गए हो, यहाँ का राजा मैं हूँ। और ये आवाज सुनकर उसके अंकल और डॉक्टर सुहानी वहां आ जाते हैं और वो पूछते हैं कि ये शोर कैसा था। वो कहता है कि ये सब धोखेबाज थे, मैंने इन पर दया दिखाई और इन्हें बाहर भेज दिया। अमन वहां से ऐसे जाता है कि जो भी यहाँ हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और शीला वहीं खड़ी थी और वो सोचती है कि इसने ऐसा इसलिए किया ताकि ये बाकी सबको मैसेज दे सके कि अगर कोई उसे धोखा देगा तो उसके साथ क्या होगा। अमन अपने खाने और सप्लाई के बारे में सोचते हुए घर जाता है। घर जाकर वो डॉक्टर सुहानी से पूछता है कि मेरे जाने के बाद यहाँ पर कुछ हुआ था। वो कहती है कि शर्मा आंटी ने हम पर अटैक किया था, पर वो चीज सॉल्व हो चुकी है। और दूसरी बिल्डिंग से एक औरत है पूजा, उसने फोन किया था कि वो अमन के साथ कोऑपरेट करना चाहती है
और चाहती है कि वो उसका साथ दे, और वो कहता है कि उसे जो भी चाहिए वो उसके पास है। बाहर जो भी लोग हैं वो सिर्फ भूख से और ठंड से मरने का इंतजार कर सकते हैं। डॉक्टर उससे पूछती है क्या तुम उसे सिर्फ इग्नोर करोगे। अमन बिना कुछ सोचे उससे पूछता है कि तुम्हारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में, और वो बताती है ग्लोबल फ्रीज से पहले उसकी एक बहुत बड़ी कॉस्मेटिक कंपनी थी और वो बिल्डिंग 9 को कंट्रोल करती है। अमन क्यूरियस हो जाता है और सोचता है कि एक औरत पूरी बिल्डिंग का कंट्रोल कैसे ले सकती है। सुहानी कहती है कि तुम्हें बात करनी चाहिए। वो फोन उठाता है और उसे मैसेज करता है और वहां पर पहले से कुछ मैसेजेस थे। पूजा अमन से बात करना चाहती थी पर अमन कहता है कि ये बातें सिर्फ टेक्स्ट पर होंगी। वो कहते हैं कि हमें पता है तुम्हारे पास स्नोमोबाइल है, हमारे पास 47 वर्कर्स है जो तुम्हारे स्नोमोबाइल यूज कर सकते हैं और हमारे लिए खाना ढूंढ सकते हैं। अमन कहता है कि तुम मुझे क्या ऑफर कर सकती हो, और वो अमन को धमकी देते हुए कहती है कि आसपास की बिल्डिंग में सबको पता है तुम्हारे पास स्नोमोबाइल है, खाना है और गर्म रहने के लिए जगह है। ज्यादा दिन नहीं लगेंगे जब सब तुम्हारे खिलाफ होंगे और तुम पर अटैक करेंगे। अमन कहता है कि मैंने आज तक भिखारियों को धमकी देते हुए नहीं देखा। पूजा फिर भी शांत थी और वो कहती है कि सभी बिल्डिंग के टारगेट पर तुम हो और सब यूनाइट होकर तुम पर अटैक कर सकते हैं। अमन कहता है मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए, और वो फोन काट देता है। उसके बाद वो सोचता है कि मेरे घर को कोई नहीं तोड़ सकता, पर एक्सट्रीम केसेस में अगर वो सब मिल जाएं तो मेरी बिल्डिंग को गिरा सकते हैं। और तभी अमन को दिखता है कि उसके फोन पर एक और मैसेज आया है जो कि था बिल्डिंग 18 के लीडर हेमंत से। उसने बताया कि वो उनके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं और वो उसकी हेल्प ही करेगा अगर उसे किसी बिल्डिंग से लड़ाई करनी है। बस उसे कुछ खाना चाहिए और कुछ रिसोर्सेज चाहिए। वो कहता है कि मैंने अपनी बिल्डिंग में सबको इक्वली ट्रीट किया है और हमारा ध्यान इस चीज पर है कि हम अपनी इंसानियत को बनाकर रखें। अमन डॉक्टर से पूछता है कि बिल्डिंग 18 के बारे में तुम्हारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है। वो कहती है कि हेमंत जो वहाँ का लीडर है उसने सबको यूनाइट किया और सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया खाना। अमन उसे रिप्लाई करता है कि मुझे सोचने का टाइम चाहिए, और तभी उसे पता चलता है कि हर बिल्डिंग से किसी न किसी ने उसे मैसेज किया है कि वो उसकी हेल्प चाहते हैं। तभी वो डॉक्टर सुहानी के पास जाता है और उसे ये मैसेजेस दिखाता है और कहता है कि हो सकता है मुझे इन सबको मारना पड़े। और डॉक्टर मनी मन में सोचती है कि अमन के साथ रहने का मेरा फैसला बिल्कुल सही था। वो उससे पूछता है कि क्या मैं इन्हें छोड़ दूं या मार दूं, और साथ ही साथ वो कुछ और भी करता है जिसकी वजह से वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती और आगे दोबारा से सिर्फ पिक्चर्स देखो। थोड़ी देर बाद वो डॉक्टर को कहता है कि बुलेट प्रूफ जैकेट को काट दो ताकि मैं उन्हें अपने पैरों पर पहन सकूं। उसके बाद वो ग्रुप में मैसेज करता है कि बाकी सब बिल्डिंग्स में मिलकर उसे धमकी दी है कि वो अपनी स्नोमोबाइल उन्हें दे दे। अगर उसने ये किया तो इस बिल्डिंग में सब मारे जाएंगे और उन्हें अपने खाना खुद ढूंढना पड़ेगा। ये सब सुनकर वो गुस्सा होते हैं और अमन को फॉलो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और कुछ ही देर बाद अमन को ऐसे ग्रुप में ऐड किया जाता है जहां पर सारी बिल्डिंग्स के लीडर थे, और वो अपनी सारी डिमांड्स रखते हैं और कहते हैं अगर तुमने हमारी डिमांड्स नहीं मांगी तो तुम पब्लिकली हमारे एनिमी बन जाओगे और हम सब तुम पर अटैक करेंगे। अमन अग्री करता है और एक मीटिंग सेटअप करता है। अब अमन का प्लान ये था कि वो सारी बिल्डिंग्स के लीडर को मार देगा। अगर लीडर नहीं बचेंगे तो कोई भी उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाएगा। वो अपनी बिल्डिंग में सबसे मिलता है और उन्हें अच्छा खाना देता है ताकि वो और मोटिवेट हो सके और लड़ सके। वो उससे पूछते हैं क्या वो शांति की उम्मीद कर सकते हैं। अमन उन्हें झूठ बोलता है और कहता है कि अगर सब कुछ ठीक गया तो हमारे खाने की सारी दिक्कत दूर हो जाएगी। वो सब खुश होते हैं, मोटिवेट होते हैं कि अब वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। वो सब सुरंग से बाहर जाते हैं, ना कि खिड़की से। अमन दूर से देखता है कि वहां पर बहुत सारे लोग थे, जबकि बात ये हुई थी कि वहां पर सिर्फ लीडर्स मिलेंगे और बहुत कम लोग होंगे। अमन को कुछ गड़बड़ लगती है और वो अपने अंकल को फोन करता है कि वो बाकी सबको लेकर आगे जाएं, कि वो पीछे रुककर स्नाइपर से नजर रखेगा। नेगोशिएशन की जगह पर उसके अंकल जाते हैं और सबके सामने खड़े होते हैं, और दूसरा आदमी कहता है कि ये बातचीत करने नहीं हमें मारने आए हैं। उसके अंकल कहते हैं ये अमन के साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं और अगर ये हम पर अटैक करेंगे तो इनके लिए अच्छा नहीं होगा। और पूजा कहती है कि अमन हो सकता है पावरफुल हो, पर इतने सारे लोगों के सामने वो भी कुछ नहीं है। बिल्डिंग 26 का लीडर चिल्लाता है और कहता है अमन सामने आओ। उसके अंकल कहते हैं कि लीडर सिर्फ लीडर से मिलेगा, तो तुम इस तरफ आओ ताकि अमन तुमसे बात कर सके। अमन ये सब देखता है और उसे पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वो फोन करता है और कहता है कि तुम सब पीछे हट जाओ और उनके आसपास मत रहना। उसके अंकल हमेशा की तरह स्मार्टली बिहेव करते हैं और कहते हैं कि तुम 2 मिनट रुको, हम अभी आते हो। पीछे हटते हैं और इतने डिस्टेंस के साथ अमन आसानी से निशाना लगा सकता है। अमन सीटी बजाता और किसी को नहीं पता होता कि वो कहाँ है, और ना ही उन्हें ये पता चलता है कि उनके पास ग्रेनेड आया है। लीडर्स के बिल्कुल पीछे ग्रेनेड गिरता है और जो भी वहां पर खड़े थे वो मर जाते हैं और वहां पर एक छेद बन जाता है। उसके अंकल फोन स्पीकर पर करते हैं और कहते हैं तुम्हारे और कोई सवाल है। नितिन जो कि शौक में था वो पूछता है कि इतनी वायलेंस क्यों। अमन जो कि अपनी बिल्डिंग में वापस जा रहा था कि एक छोटी सी नेगोशिएशन के लिए तुम 1000 आदमी लेकर आए हो। अमन कहता अगर अगले 3 मिनट में तुम मेरी बिल्डिंग में नहीं पहुंचे तो मैं तुम सबको मार दूंगा। क्या वो 3 मिनट के अंदर उसकी बिल्डिंग पर पहुंच पाएंगे? क्या अमन इस हद तक जाएगा कि वो 1000 लोगों को मार दे, या फिर वो बातचीत करके इस चीज को सॉल्व कर लेंगे? जानने के लिए देखें नेक्स्ट एपिसोड। मैं हर रोज एक एपिसोड डालता हूँ, पर अगर तुम्हें जल्दी एपिसोड चाहिए तो इसको लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो।
जितनी जल्दी मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे उतनी ही जल्दी मैं वीडियोज़ ला पाऊंगा।